अस्सलाम वालेकुम। हमने अर्लियर ऑन जब हम क्लैरिटी ऑफ रोल्स और काम किस तरह मैनेज करें, उसमें क्लैरिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है जब हम वो डिस्कस करें, तो कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस करी थी उसकी समरी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली चीज़, अगर आपके रोल्स वेल डिफाइंड नहीं है, आपके रोल्स क्लियर नहीं है, तो स्किर्मिशेस टेंड टू अराइज, आपके बीच में फ्रिक्शन पैदा होगी और मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। सेकेंडली, I no longer the female from the husband and the husband from his wife no longer expect their partner to read their minds or fumes coming out of their ears. अगर गुस्से में आपके कानों से धुआं निकल रहा है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपका पार्टनर वो खुद ब खुद समझ जाएगा। Rather you'll have to communicate through non-accusatory positive language. जब टाइम स्ट्रक्चर्ड नहीं है आपका, कोई भी कुछ भी कभी भी हो सकता है, हर चीज में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा क्योंकि आपके एजेंडा और आपकी फैमिली मेंबर्स के एजेंडा कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं। जब आप डिस्कस कर रहे हो कि आपस में काम किस तरह मैनेज करना है, तो किसी आइडिया को राइट अवे शूट डाउन ना करें। ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप ऑफिस में किसी मीटिंग में किसी आइडिया को आप फौरन सबके सामने शूट डाउन कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। सेम अप्लाइज फॉर फैमिली, कि एक दूसरे के आइडियाज को फौरन शूट डाउन ना करें। रेदर गिव देम ड्यू टाइम एंड कंसिडरेशन। चॉइस, अगर आप अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को चॉइस देंगे कि या ये कर लो या ये कर लो, और उनको वाकई में पता होगा कि भाई हाँ मैं वाकई में ही चूज कर सकता हूं, दिस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ कंप्लायंस और गेटिंग द वर्क डन। फाइनली, जब आप अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को फ्री टाइम दें, हाँ भाई जाओ अपने दोस्तों के साथ खेल लो, जाओ तुम बुक पढ़ लो, जाओ तुम नहा लो, तो उनको ट्रूली फ्री टाइम दें। मतलब ये नहीं है कि भाई अगर बिलफर्ज माँ नहाने गई हुई है और आपने कहा हाँ तुम सुकून से नहा लो, मैं बच्चे को संभाल लेता हूँ, बीच में 10 दफा बच्चा रो रहा है, दरवाजा बचा रहा है, उसका फायदा नहीं है। अगर वाइफ ने अपने हस्बैंड को इजाजत दी है जाओ तुम बाहर जाके दोस्तों के साथ मूवी देख लो या कोई बुक पढ़ लो, तो भाई वो फ्रीली हो, पता चले 10 दफा बीच में फोन ना आ रहे हो या अगले 2 हफ्ते तक उस बात के ताने ना मिल रहे हो। आफ्टर किड्स, पेरेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट थॉर्निएस्ट टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट थॉर्निएस्ट इशू इज वीकेंड टाइम मैनेजमेंट। क्या वीकेंड पे अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? हम इस छोटी सी वीडियो में कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे कि हम टाइम को कैसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली ऑन वीकेंड्स। और आप वीकेंड पे टाइम प्रॉपरली मैनेज करें और अपने आप को रिचार्ज कर लें। इसके ऑब्वियस रीजंस हैं भाई, आगे आपको नेक्स्ट वीक के लिए रेडी है ना। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट क्रूल 5 days। तो उसके लिए राइटर क्या करती है, वो कॉल करती है जूली मॉर्गेनस्टर्न, न्यूयॉर्क सिटी में होती है, बड़ा मुश्किल नाम है, उसको कॉल करती है। और जूली ने जो उसको रेसिपी बताई, दैट हैज बिकम एन इंस्टेंट हिट विद ऑल ऑफ आवर क्लाइंट्स वेयर दैट आर रियली शॉर्ट ऑन टाइम। जूली क्या कहती है, ये राइटर अपनी बुक में नोट करती है कि एनविजन योर वीकेंड एज यूनिट्स ऑफ टाइम। मतलब देखिए, आप फ्राइडे की रात में या शाम में ऑफिस से आए तो फ्राइडे नाइट 1 यूनिट बन गया। इस तरह सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे की दोपहर, सैटरडे की शाम और सैटरडे नाइट, फिर संडे मॉर्निंग, दोपहर, शाम और नाइट। आपने क्या किया, आपने अपने वीकेंड को इस तरह यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद इन 4, 4, 8 और 9 यूनिट्स को ना आपने स्लॉट्स में, जो उस हर एक स्लॉट में आपने चीज सेट कर ली कि आपने करना क्या है। मिसाल के तौर पे आपको अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना है, या घर के काम करने हैं, बाहर शॉपिंग करनी है, या अपने आप को रिचार्ज करना है। यूली एक बहुत जरूरी बात ये कहती है कि स्टॉप ट्राइंग टू डू वर्क ऑन ईच एंड एवरी मोमेंट ऑन योर वीकेंड। मतलब आपको अपने वीकेंड 100% बिजी रखने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इनफैक्ट वो उसको हाईली रिकमेंड करती है कि आप ऐसे ना करें। और वो रिकमेंड करती है, मिसाल के तौर पे आप फ्राइडे नाइट को आप आए तो आपने थोड़ा रेस्ट किया, सैटरडे मॉर्निंग कुड बी डिवोटेड टू हाउस वर्क। आपने सैटरडे मॉर्निंग में हाउस वर्क किया, बाकी टाइम बाकी चीजों पे लगा दिया। या मैक्सिमम सैटरडे के 2 यूनिट्स, सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे दोपहर काम किया और बाकी टाइम अपनी फैमिली को दिया, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया, या वट एवर रिचार्जेस यू। ग्रोसरी शॉपिंग कर ली, या घर का कोई भी और काम किया, बर्तन धोए, खाना पकाया, कुछ भी किया, बाहर से कुछ काम करना था, बच्चे के पैम्पर लाने थे, कुछ भी करना था, ऑल ऑफ दैट हैज टू बी कंप्रेस्ड इन सेपरेट यूनिट्स, नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर।
और कुछ फैमिलीज जिनके लिए बिलफर्ज होता है भाई वीकेंड पे शादी में जाना है, बच्चे के साथ बर्थडे में जाना है, या फलाना कोई सेरेमनी है, कुछ है, तो वो ये नेसेसरी अपने जहन में रखें कुछ टाइम वो जरूर अपने आप को रिचार्ज करने के लिए अलग कर लें। मिसाल के तौर पे वीकेंड पे ऐसा ना हो कि भाई आपने काम 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 किया और रिचार्ज नहीं हुआ और आप नेक्स्ट वीक में एंटर हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो एक एक्रोनिम यूज करती है PEP, फिजिकल एक्टिविटी, एस्केप एंड पीपल। ये 3 चीजें वीकेंड में जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी, आप कुछ ना कुछ फिजिकल काम जरूर करें। एस्केप, अपनी हॉबीज में टाइम जरूर लगाएं। जिस तरह मुझे वीडियोस बनाने का शौक है, या बुक पढ़ने का शौक है, या आपके पार्टनर को डायरी लिखने का शौक है, या ड्रामा देखने का शौक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा एस्केप करें, अपनी हॉबीज को एंजॉय करें। वो आपके लिए जरूरी है, वो आपकी वेलबींग के लिए अच्छा है। और फाइनली पीपल का मतलब क्या है कि आप वीकेंड पे ऐसे लोगों के साथ टाइम जरूर स्पेंड करें जो आपको अच्छा फील करवाते हैं। टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं, आप पूरे वीक के लिए डाउन नहीं हो जाए, बल्कि ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ एंजॉय करें। दोस्तों के साथ हैंग आउट कर ले, कहीं डिनर पार्टी कर ले, एंड सो ऑन। अब एक बात कहती है, 2 बातें जरूरी हैं। नंबर 1 कि इट इज वेरी नेसेसरी कि आप अपने यूनिट्स को ब्लॉक कर दें। मिसाल के तौर पे आपने घर का काम करना था, घर की सफाई करनी थी, आपको पता लग गया भाई आपने ना नए बखोड़े खोल लिए, आपने सोचा मैं वीकेंड पे अपनी अलमारी साफ करूंगा। ओ भाई आपकी सफाई खत्म नहीं होकर देरी, दोपहर खत्म हो गई। तो आपने ऐसे नहीं करना कि भाई ये काम शुरू किया तो खत्म करना है, नॉट लाइक दिस। आपने सेट किया था कि मैं सिर्फ सैटरडे मॉर्निंग में ये काम करूंगी, ये करूंगा, तो बस सैटरडे मॉर्निंग खत्म हो, उस काम को छोड़ दे, नेक्स्ट टाइम में एंटर हो जाए। और उसमें यह भी कहा, दूसरा पॉइंट तो बहुत जरूरी है कि भाई प्लानिंग जो है, आप अपने वीकेंड को इस तरह प्लान कर रहे हैं, वो डिफिकल्ट तो है, जाहिर बात है। प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग आपकी मेंटल एनर्जी लेता है, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे आपका पूरा वीकेंड अच्छा गुजरेगा एंड यू कैन मेंटली रेडी योरसेल्फ फॉर द अपकमिंग वीक। और वो फिर जूली जो है, जूली मॉर्गनस्टर्न, शी स्केचेस आउट अ पोटेंशियल वीकेंड फॉर यू, और उसकी एग्जांपल आप सुने। सो फ्राइडे नाइट कुड बी अ पॉटलक विद अदर फैमिलीज इफ यू नीड दैट सोशल कनेक्शन। Saturday night and Sunday afternoon could be units of fun family outings, while Sunday night unit could be devoted to getting ready for the week. Friday night आप कोई potluck activity कर सकते हैं। Saturday night and उसके बाद क्या है, Saturday night and Sunday afternoon could be time for family. Saturday night और Sunday अपनी फैमिली के निकाल लिया, और Sunday night अपने आप को रिचार्ज करने के लिए कि आगे आपका पूरा हफ्ता अच्छा गुजर सके। आफ्टर और फाइनली वो इन सब चीजों को बताने के बाद वो कैप करती है, फाइनली जब आपने ये सारे यूनिट्स प्लान कर लिए और सॉर्ट कर लिए, तो बहुत एक रूथलेस आई से देखें, औकात की नजर से देखें क्या चीजें एलिमिनेट हो सकती हैं। आपको अपने पूरे वीकेंड को बिजी रखने में और मुश्किलात पैदा करने में गॉबल अप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थैंक यू।